एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट सॉल्यूशंस। वेल, सॉल्यूशंस आर बेसिकली मिक्सचर्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ओके। और अगर बहुत बेसिक से स्टार्ट करें, सो वी नो दैट सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स. We have homogeneous mixtures in which we have the composition of the mixture is same throughout, okay. So basically दिखने में थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा दिखता है वो. एंड द अदर वन इज योर हेट्रोजेनस मिक्सचर, जिसमें जो कॉम्पोजिशन है वो सेम नहीं है, तो ट्रांसपेरेंट तो डेफिनेटली नहीं है. एंड यू कैन सी द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हियर एंड देयर, okay. So what is a solute and what is a solvent? The one which is present in the higher quantity is called the solvent, and the one which is present in the lower quantity is called the solute. Now let's talk about the concentration terms. तो अगर मैं किसी सॉल्वेंट में थोड़ा सोल्यूट डाल रही हूँ, ठीक है, तो आई हैव टू स्पेसिफाई कि मैं कितना डाल रही हूँ. तो मैं वो चीज़ कैसे स्पेसिफाई करूंगी? वन थिंग आई कैन से कि मैंने पानी में थोड़ा सा नमक डाला है, सो बहुत कम डाला है, सो आई कैन से इट्स अ डाइल्यूट सोल्यूशन. और अगर मैंने ज्यादा डाला है तो लेट्स से मैंने 3 स्पून डाल दिया, सो आई कैन से इट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, राइट. बट ये जो कहने का तरीका हुआ, दिस इज अ क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन. दिस इज जस्ट क्वालिटेटिवली आई एम टेलिंग यू इट्स मोर, इट इज लेस, इट इज डाइल्यूट, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड. बट दिस डज नॉट वर्क इन साइंस. We need numbers, we need quantitative aspects of everything. That is why we have a quantitative aspect of concentration. So talking about the quantitative aspects of concentration terms, we have two types of these, okay? The one which is affected by temperature and the one which is not affected by temperature. अब मैंने ये कैसे बोल दिया कि कौन सा इफेक्ट हो रहा है टेम्परेचर से, कौन सा इफेक्ट नहीं हो रहा है? वेल, जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है ना, वो बढ़ सकता है या कम हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. अगर हम कोई लिक्विड को हीट करते हैं तो इट टेंड्स टू एक्सपैंड, ओके, यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है. और अगर हम उसको बहुत ज्यादा कूल करते हैं तो इट टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसका वॉल्यूम कम हो जाता है. तो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में अगर ये वॉल्यूम की टर्म आ जाती है, तो अगर मैं वॉल्यूम को, टेम्परेचर को कम ज्यादा करती हूँ, तो उससे मेरी वॉल्यूम भी इफेक्ट होगी, और वॉल्यूम इफेक्ट होगी तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म इफेक्ट होगी, राइट. एंड दैट इज वाई ऑल द वंस जिनके डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो या सॉल्वेंट हो, व्हाटएवर, अगर वॉल्यूम टर्म आ रही है कहीं पे भी, तो वो आएंगे इन द वंस विच आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव मोलैरिटी, ओके, वी हैव वॉल्यूम परसेंटेज, वी हैव मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. तो यहाँ पे मास तो है पर बाय वॉल्यूम है ना, डिवीजन में वॉल्यूम आ गया, सो इट इज अफेक्टेड बाय योर टेम्परेचर. एंड द अदर वन इज द वन विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर. तो वॉल्यूम तो हमारा हो सकता है इफेक्ट टेम्परेचर से, बिकॉज योर लिक्विड टेंड्स टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, बट तुम्हारा मास कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड बहुत ज्यादा नहीं होता है. होता है, थोड़ा बहुत होता है, बट बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है. दैट इज वाई ऑल द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिनके डिनोमिनेटर में मास आता है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय योर change in temperature. For example, you have molality, you have mole fraction and you have mass percentage, okay. एक क्लास में हम टर्म पढ़ेंगे which is called ppm, okay. It's a different case, so we'll study that in the end. But अभी तक ये समझो तुम्हारी main division है between the two which is affected by temperature and the other one which is not affected by temperature. Now let's talk about the first one which is molarity, okay. What is molarity of a solution? अब क्योंकि ये अफेक्टेड बाय टेम्परेचर की कैटेगरी में आती है, तो डिवीजन में हमारा वॉल्यूम तो आने वाला है, ओके. बट द एक्चुअल डेफिनेशन इज नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ओके. अब ये जो वर्ड मैंने यूज किया ऑफ द सॉल्यूशन, दिस कुड हैव बीन सॉल्वेंट, जो आगे जाके तुम केसेस देखोगे. सो प्लीज बी वेरी कॉशियस, कहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन बोल रहे हैं, कहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट बोल रहे हैं. इन दिस केस इट इज सॉल्यूशन, ओके. सो बेसिकली एज वी ऑलरेडी टोल्ड यू, the number of moles of solute in 1 liter of solution is called the molarity of the solution. So if I say that there are 2 moles in 1 liter, it's 2 molar solution. If I say 5 moles in 1 liter, it is 5 molar solution. If I say 4 moles in 2 liters, then it is what? अगर 4 moles हैं 2 लीटर में, तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे? 2 moles. So it will be 2 molar solution, okay. So this is the meaning of the word molarity. तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम्स NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन, ओके. सो मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है. तो वॉल्यूम हमारे पास है, पर हमारे पास मिलीलीटर में है, तो वो तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज नॉट अ बिग इशू, है ना. बट वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, ओके. हमारे पास 5 ग्राम ऑफ NaOH है, सो आई वेरी क्लियरली नो कि 40 ग्राम्स ऑफ NaOH, जो कि इसका मोलर मास होता है, उसमें होता है 1 मोल, है ना.
because 1 mole is always equal to the molar mass of that whatever thing we are talking about, right? In this case we have NaOH, so NaOH का होता है 40 grams. So for 40 grams I have 1 mole. For 1 gram I will have 1 by 40 mole, and for 5 grams I will have, which is my given weight here, 1 by 40 into 5, and the answer is going to be 0.125 mole. There. Okay, so now we have the numerator and also the denominator. We'll just substitute it. We have 0.125 mole, okay, divided by, we have 450 milliliters. So how to convert ml to liters? We'd have nothing but 450 divided by 1000. Okay, this is what we have in liters. So we'll just write 450 divided by 1000, and your answer is going to be 0.27 molar. Okay, so not at all difficult. Now let's talk about the next one, which is volume percentage. This is basically volume of solute divided by volume of the total solution multiplied by 100. यहाँ पे हम volumes, दो volumes को divide कर रहे हैं, तो of course volume will be cancelling out, the units will be cancelling out, and it is going to be a unit less quantity. And of course एक percentage है तो एक pure number ही होगा ये, है ना? But it is very important to understand कि यहाँ पे division में solution है, okay? Which means if I say it's 10% solution of ethanol, it basically means 10 ml ethanol in 100 ml solution, or 10 ml ethanol in 90 ml water, which basically means again 100 ml solution only, है ना? क्योंकि अगर 10 अगर ethanol है तो 90 water रहा होगा, तभी 100 solution है, right? और अगर मैं units change कर दूँ, it does not matter because it's a unitless quantity. I can say 10 liter ethanol in 100 liter solution. Or can I say 10 ml ethanol in 100 liter solution? No, because अगर हम लोग यूनिट्स को डिवाइड करने वाले हैं और कैंसिल करने वाले हैं, यूनिट्स एटलीस्ट सेम होने चाहिए, राइट? सो वी हैव टू हैव two same units which are definitely going to be cancelled out. This is your volume by volume. The next one is mass by volume percentage. Okay, तो यहाँ पे हमारा जो mass है, solute का जो mass है, that is going to be in the numerator, और जो entire solution का volume है, that is going to be in denominator multiplied by 100, and this is going to be in gram per milliliter. Generally हम इसको use करते हैं in pharmacy it is used a lot, okay, because in medicines की concentrations के लिए हम लोग ये वाला unit बहुत ज़्यादा use करते हैं, ये वाला concentration term बहुत ज़्यादा use करते हैं, तो वहाँ इसकी बहुत ज़्यादा usage है. So just out of curiosity, I'll ask you, how do you make 1 molar solution of NaOH or sodium hydroxide in the lab? Well, 1 molar solution means 1 mole in 1 liter, okay? So how much NaOH or how many grams of NaOH is present in 1 mole? So I know that 1 mole means the molar mass of NaOH, which is 40 grams, which is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules of NaOH, okay? So I will weigh exactly 40 grams of NaOH because it is equal to 1 mole, and then I will transfer it into a volumetric flask of 1 liter, and now I will make up the volume, which is 1 liter, and this, what you get after shaking, is your 1 molar solution of NaOH, okay? Now let's talk about the ones which are not affected by temperature, and the first one is the molality, okay? Molality by definition is number of moles of solute in 1 kg of solvent, okay? Be very careful here क्योंकि अभी तक हमने denominator में चाहे volume लिया था, but we talked about the solution का वॉल्यूम, ओके, द इंटायर सॉल्यूशन की वॉल्यूम की बात करते थे हम, बट अब हम एक तो मास की बात कर रहे हैं, ऊपर से सिर्फ सॉल्वेंट के मास की बात कर रहे हैं, सो बी वेरी वेरी केयरफुल हियर. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से 2 moles in 1 kg of solution, that is not molality, my friends, because यहाँ पे we have 1 kg of solution. It's not right, okay? I have to say 2 moles in 1 kg solvent, and that is going to be your 2 molar solution, so be very 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 cautious. Now the question is asking me to calculate the molality of 2.5 grams of ethanoic acid in 75 grams of benzene. Okay, molality क्या होती है? It is number of moles of the solute divided by the total mass of the solvent. Okay, be very very cautious here because हमको mass solution का नहीं solvent का लेना है in kg. All right. So mass of solvent we have, but it is in grams. We can easily convert it into kg. कोई problem नहीं है वहाँ पे. We want the moles, right? तो हमारा इथेनोइक एसिड क्या होता है? It is nothing but CH3COOH. तो इसका मास कितना हो गया? 60. ओके, 60 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास हो गया.
सो विच मीन्स 60 ग्राम्स में है 1 मोल, ओके, 1 ग्राम में हो जाएगा 1/60 मोल, एंड हाउ मच वी हैव 2.5 ग्राम्स, राइट? सो 2.5 ग्राम्स में हो जाएगा हमारा कितना मोल्स? 0.0417 मोल. So now we have numerator and the denominator, तो मोलालिटी कितनी हो जाएगी? 0.0417 डिवाइडेड बाय 75. अगर ये ग्राम में है तो हम लोग 1000 मल्टीप्लाई करेंगे उसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए. एंड माय फ्रेंड्स, योर आंसर इज गोइंग टू बी 0.556 मोलर. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन. Now let's talk about the next one, which is mole fraction. Okay, तो जब भी हम कोई मिक्सचर की बात करते हैं तो उसमें सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है. ठीक है, सॉल्यूट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक सॉल्वेंट रहता है, राइट? सो वट एवर दिस मे बी, इनके अपने अपने मोल्स होंगे, जितने भी क्वांटिटी प्रेजेंट है, कम है, ज्यादा है, वट एवर, इनके अपने अपने मोल्स होंगे, है ना? सो द मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट द डिविजन ऑफ दैट. बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सोल्यूट, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स in the solution, which means the moles of the solvent plus the moles of the solute. All right, if I talk about the mole fraction of the solvent, it is going to be the number of moles of solvent divided by the total moles, which is number of moles of solute plus the number of moles of the solvent. So अगर तुम इन दोनों को ऐड करते हो, if you add the mole fractions together, क्योंकि यहाँ पे एक ही solute और एक ही solvent है, so I will be getting two mole fractions, one of solute and one of solvent. If I add these two, the answer must be equal to 1, and that's how you will know कि तुम question सही भी कर रहे हो कि नहीं, which we'll try to understand by a question. अब ये क्वेश्चन मुझे कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल विच इज C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास. ठीक है, तो 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास है, मतलब आई कैन से 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, और आई कैन से इन, अगर 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है, टोटल सॉल्यूशन 100 है, तो ऑफ कोर्स 80 ग्राम water रहा होगा. ओके, सो वी हैव द मास ऑफ द सॉल्वेंट एंड द मास ऑफ द सॉल्यूट, एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड जस्ट डिवाइड दैट. आई थिंक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया अभी. ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मास मेरे पास है, मैं मोल्स कैसे कैलकुलेट कर लूँगी? क्वाइट ईजी. वी हैव गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो यहाँ पे गिवन मास कितना है इथाइलिन ग्लाइकोल का? इट इज 20 एंड इट इज 62 इज द मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. ओके, सो द नंबर ऑफ मोल्स कम्स आउट टू बी 0.322. In case of water, we know that the given mass here is 80, okay, and 18 is the molar mass of water. तो moles कितने आ गए? We have 4.4 moles, 4.44 moles. Okay, so again very simple. The mole fraction of ethylene glycol कितना हो जाएगा? 0.322 divided by 0.322 plus 0.44. Okay, and the answer will come out to be 0.068. Okay, calculating the mole fraction of water, which is the solvent, we have 0.44 divided by 0.44 plus 0.322, and the answer comes out to be 0.932. Okay, so what we can do is हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर comes out to be equal to 1. That's how we know कि हमने कोई गलती नहीं करी है. ठीक है, so again this is a question जो कि यूज़ करता है calculation by mass को as well as mole fraction को. So quite a very important question. So please practice more and more questions जिससे तुम्हारा टॉपिक और बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मास परसेंटेज. जैसे हमारा वॉल्यूम परसेंटेज था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100, the unit should be same. हमने ये बात की थी. Okay, that's why we are cancelling out the units. So exactly same यहाँ पे exactly same mass percentage है. So for example, if we have 10% weight by weight solution of glucose, this means 10 gram glucose in 100 gram solution, or 10 gram glucose in 90 gram water, because 10 plus 90 is going to be 100, which is the entire mass of solution, right? तो exactly same है, कोई इसमें बहुत बड़ा difference तो नहीं है. Lastly, we talk about the ppm और parts per million. Okay, तो ये concentration term हम तब use करते हैं जब हम ऐसी quantity के बारे में बात करते हैं जिसका amount बहुत कम है. For example, let's say ppm of chromium in drinking water. It should be very less because it's carcinogenic. तो हम लोग इसके बारे में तब बात करते हैं, इस concentration term के बारे में तब बात करते हैं जब हम लोग बहुत कम quantities को डिस्कस कर रहे होते हैं. ओके, सो बेसिकली व्हाट इट मीन्स, जैसे पर सेंट होता है ना, सेंट मीन्स 100, सो पर
परसेंट मतलब पार्ट्स पर 100. Similarly, parts per million means parts per 10 to power 6 instead of 10 to power 2, which is 100. Okay, तो यहाँ पे by the formula we have number of parts of solute divided by total number of parts of the solution multiplied by 10 to power 6. Okay, जैसे हम लोग परसेंट में 10 to power 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 10 to power 6 से मल्टीप्लाई करते हैं. बट जनरली इंडस्ट्री में और जहाँ पे भी हम लोग पीपीएम की क्वांटिटी को यूज करते हैं, हम लोग इसे ऐसे यूज करते हैं कि जो भी हम लोग सॉल्यूट का मास लेते हैं वी टेक इट इन मिलीग्राम, बिकॉज वैसे भी उसका बहुत ही कम मास होता है, राइट, एंड वी डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ सोल्यूशन विच कैन बी इन केजी और द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच इज ऑफ कोर्स इन लीटर्स. ओके, दैट्स हाउ वी यूज दिस क्वांटिटी ऑफ पीपीएम. So these were your very simple concentration terms in the unit of solutions. So now you can head off to EduRef, practice the test, read the notes and find out कि actually कितना समझ में आया. Okay? Thank you so much for watching. Stay tuned for more.